अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली। अब मैं कुरान की आयत का एक एक लफ्ज करके तर्जमा करूंगा, उलमा भी सुनेंगे और आप भी, क्योंकि तकरीर आपके लिए बहुत आसान करूंगा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य। अल्लाह फरमाता ऐ मेरे बंदो, तवज्जो उलमा है, तफसीर बड़ी आसान करूंगा। ऐ मेरे बंदो वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन, अपने आप को उन लोगों के पास जमाए रखो। जी वस्बिर का लफ्ज है जी, उधर है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, और यहाँ क्या उनके पास जमे रहो, लगे रहो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हज़रत, क्या बात है। वस्बिर नफ्सका, अपने आप को लगाए रखो। क्या बात है हज़रत, वाह सुभान। जो अरबी जानते हैं क्या बात है, बड़े आसान करके पढ़ाऊंगा। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन, अपने आप को उन लोगों के पास लगाए रखो। किन लोगों के पास? यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य। किन लोगों के पास? वो लोग जो अपने रब को सुबह और शाम याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, कुर्बत हासिल कर लेते हैं। बिलगदाती, सुबह वल अशिय्य, और शाम। अब आगे का जुमला सुनोगे ना तो ईमान ताजा होगा। अल्लाह युरीदूना वजहा, और अपने आप को तालिब बना करके पेश करना। वला तादु ऐनका अन्हुम, जी, और अपनी निगाहें उनसे मत हटाना। एक एक जुमले का तर्जमा करो। वला तादु ऐनका, अपनी आंखें, अन्हुम, उनसे। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाता अगर तुमने उनसे अपनी आंखें हटा ली, उनसे अपने आप को जुदा कर लिया, फकीरों से हट गए, तो तुम दुनिया की आराइश हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह, अब उन्हीं में से एक अल्लाह वाला जिनका नाम ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज संजर में पैदा हुए। और सुनो, अगर तारीख से शौक रखते हो तो सुनो। संजर वो इलाका है जहां पर लोग अपनी इबादतों में एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। हमने तारीख पढ़ी, वो इलाका अल्लाह अल्लाह
पूरे संजर में कोई भी ऐसा ना था जो तहज्जुद गुजार ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। गरीब नवाज अता रसूल हिंदल वली के वालिद मोहतरम, उनका नाम सैयद गियासुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह इनका मकान संजर की जामा मस्जिद के बराबर में था। लोग तहज्जुद के लिए उठा करते थे। एक रात ऐसा हुआ, देखा आधी रात अभी गुजरी है मगर रोशनी फैल जाती है। अल्लाह अल्लाह रोशनी फैल गई, लोगों की आंख खुली, कहने लगे हमारी तहज्जुद कज़ा हो गई, हमारी तहज्जुद छूट गई, शायद फजर का वक्त हो गया। साफी फैल जाती है, थोड़ा रोशनी होने लगती है मगर तजर्बेकार लोगों ने देखा अभी तो टाइम कुछ भी नहीं हुआ है, आधी रात गुजरी है। चलो कोई ना कोई बात तो जरूर है। 10-20 जो बुजुर्ग थे वो जामा मस्जिद की तरफ को चले, संजर की जामा मस्जिद में चले। अल्लाह अल्लाह जब देखा तो सैयद गियासुद्दीन के मकान पर रहमतो नूर की बारिश हो रही है। रहमतो नूर की बारिश। सब लोग मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए देख रहे हैं, अरे सैयद साहब के मकान पे आज क्या हो रहा? सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह इंतजार कर रहे हैं कि हाँ इसी की रोशनी फैली है। थोड़ी देर में ऐलान हो जाता है सैयद गियासुद्दीन के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। वो बेटा कोई और नहीं, हिंदुस्तान का राजा हम सब का ख्वाजा ही तो था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज पैदा होते हैं। और इनकी माँ क्या कहती है? जी सैयदा बीबी माहे नूर उम्मुल वरा, ये क्या कहती है मालूम है? ये कहती है जब मेरे पेट में मेरा बच्चा था, बच्चा भी कौन, वही जो अजमेर शरीफ में जलवागर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे पेट में बच्चा था, गरीब नवाज की माँ का बयान है, अल्लाह ने जब रूह डाली तो उसी दिल से मेरे पेट से ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तस्बीह की आवाज आया करती थी। मैं सोचती थी ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन देखा तो मेरे पेट से आवाज आती थी। मैं थोड़ा डरी तो मैंने ख्वाब में देखा, ऐ बीबी माहे नूर उम्मुल वरा, तुम डरो मत, तुम्हारे पेट से जो पैदा होने वाला बच्चा है वो नबी का शहजादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जब 14 साल के हुए तो आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अल्लाह, विरासत में एक बाग मिला और एक पंचक्की मिली जी, जो बाप का सामान था। 2 भाई थे आप। एक दिन एक मजजूब आ गए, अल्लाह वाले आ गए, उनकी बारगाह में खोशा रखा अंगूरों का, उन्होंने ऐसा जाम पिलाया, वो भी बेच के फकीरों को अता कर दिया और इल्म हासिल करने चले जाते। 20 साल तकरीबन 6 महीने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में रहे।
एक दिन ना दौरान सफर, जरा सुनने की बात है, तवज्जो। जी हजरत। दौरान सफर गरीब नवाज, देखिए आवारा शहजादे रसूल। हाँ आप लोग, हाँ चलो कोई बात नहीं, इस्तकबाले खड़े होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है एक भी नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने वाहिदी वाहिदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दे करके जिस जात को भेजा है उस जात का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मुरीद होने का इनका मामला चल रहा था, जब आए देखें वो हमारे हालात कैसे मुलाहिजा फरमाते हैं। आपके पीर मुर्शिद जिनका नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो है ना जी। जब आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए गरीब नवाज पहुंचे और आपने 20 साल 6 महीने तकरीबन आपके साथ में गुजारे, खिदमत में रहे। अल्लाह अल्लाह पहुंचे तो चेहरे को देखा, का बेटा अगर हमारे यहाँ मुरीद होना का जी का सुनो, 2 रकात नमाज पढ़नी है। पहली रकात में 1000 मर्तबा सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ और 1000 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। और दूसरी रकात में भी ऐसे ही पढ़ना है। पहले इसको अदा करो। जरा गरीब नवाज का मकाम मुलाहिजा फरमाए, मेरी तरफ तवज्जो रखें। पीरो मुर्शिद ने जब ये बताया, गरीब नवाज ने हुक्म की तामील की। अल्लाह 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 की बारगाह में, खास अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए, नियत बांध ली और जैसे बताया 1000 मर्तबा सूरह फातिहा और 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद दूसरी रकात भी ऐसे ही अदा की। अब पीरो मुर्शिद की बारगाह में आ गए और आने के बाद जैसे ही बैठे, पीरो मुर्शिद ने हाथ पकड़ा और लेकर के खड़े हुए और हाथ उठाया और उठाने के बाद का मौला मुईनुद्दीन को कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह अपनी कुला शरीफ अता फरमाई, आपकी जबान में टोपी अता कर दी, खरका शरीफ जुब्बा शरीफ अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह फिर का मुईनुद्दीन अभी एक दिन और एक रात का मुजाहिदा और करना है। आप चले जाते हैं, एक दिन और एक रात पूरी करने के बाद फिर आते हैं तो कर फिर का बेटा मुईनुद्दीन 1000 मर्तबा सूरह इखलास और पढ़ो। अल्लाह अल्लाह जब पढ़ी, सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी और पढ़ने के बाद आपने कहा मुईनुद्दीन जरा ऊपर को देखो, फिर बताओ क्या हाल है। प्यारो सुनो, एक किताब में नहीं कई किताबों में तुम्हें ये मिलेगा। गरीब नवाज ने जब ऊपर को देखा तो कहा सरकार अर्श आज़म तक मुलाहिजा कर रहा हूँ। जरा नीचे को देखो, और जब नीचे को देखा तो काता तो सरा तक देख रहा हूँ का 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ और पढ़ो। फिर उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद पीर मुर्शिद ने 2 उंगलियां इस तरीके से की का बेटा मुईनुद्दीन
जरा मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। और जैसे ही देखा का क्या बात है का सरकार आलमे मलकूत जबरूत दोनों आलम मुलाहिजा कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह पीर मुर्शिद मुस्कुरा करके कहने लगे मोइनुद्दीन तुम्हारा काम हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो है गरीब नवाज, वो है अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी। और ये बड़े पीर साहब के रिश्ते में भांजे भी होते हैं। बेटा ओ बेटा बैठ जा मेरा लाल, ओ बेटा बैठ जा। बड़े पीर साहब के अभी दौरे ना, जब दौरा फरमा रहे थे, अल्लाह बरकत फरमाए, जब दौरा कर रहे थे ना तो ऐसा हुआ आपने वहां से समरकंद का दौरा किया। समरकंद का क्यों किया? वहां पे सैयदना अबुल लैस समरकंदी रहते थे और उनके मकान की बराबर में ना, तवज्जो सुनना, उनके मकान की बराबर में एक मस्जिद तामीर हो रही थी और एक आदमी कई दिन से झगड़ा डाले पड़ा था। वो ये कह रहा था कि जनाब रुख ठीक नहीं है, मस्जिद का रुख ठीक नहीं है। सब लोग कह रहे हैं ठीक है, वो कह रहा है ठीक नहीं, झगड़ा था। सैयदना गरीब नवाज पहुंचे, तवज्जो रखना अल्लाह। और जैसे ही गरीब नवाज सैयदना अबुल लैस समरकंदी के यहाँ मुलाकात के लिए गए, कहा चलो मस्जिद चलना है। अबुल लैस समरकंदी बोले मस्जिद में तो पहले से ही झगड़ा हो रहा है। गरीब नवाज इसीलिए तो आए थे। जैसे ही मस्जिद पहुंचे झगड़ा तैयार, सब लोग बोले रुख सही है, वो शख्स बोला रुख सही नहीं है। अल्लाह के वली अताए रसूल अपनी आंखों को बंद करते हैं और करने के बाद आंखें खोलने के बाद कहा ओ भाई जिद मत करो, रुख बिल्कुल ठीक है, काबे का रुख यही है। वो मान के नहीं देता, बहस पर बहस करता चला जा रहा था। गांव के लोग बोले ये बहुत बड़ा फलसफी है, हर दलील काटता जा रहा है। मगर जब ज्यादा बहस करने लगा गरीब नवाज को जलाल आ गया और कहने लगे तू ऐसे मान के नहीं देता, जरा आंखों को बंद कर ले। आंखों को बंद किया, गरीब नवाज बोले अब जरा अपनी आंखें खोल के देख ले, तारीख उठा करके देखो। जब सामने देखा तो खाने काबा उसी रुख पर दिखाई दे रहा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सेम ऐसे एक बात बताऊं, बड़े पीर साहब का नाम तो सबने सुना ही होगा, माशाअल्लाह, जानते भी हो मानते भी हो। ये भी छोटे से थे, माँ के पास आए दौड़ते दौड़ते, कहा अम्मी जान, या जो भी कहा माँ या वालदा मोहतरमा, जो भी कहा ये तो मेरे लफ्ज हैं कि अम्मी जान, तवज्जो बेटा, अम्मी जान। लोगों का काफिला हज को जा रहा है, मैं भी चला जाऊं। माँ बोली बेटा भी तुम छोटे हो, तुम पे तालीम हासिल करना जरूरी है, अभी हज फर्ज नहीं है। माँ का कहना मानते थे। अम्मी जान मैं देख तो लूं जो लोग जा रहे, कहा बेटा अल्लाह दरवाजे पे खड़े हैं। माँ अपने बेटे को देख रही है और बेटा हाजियों को देख रहा है। वो भी कौन? बड़े पीर साहब गरीब नवाज के मामू। अल्लाह माशाअल्लाह। अब जो दरवाजे पे खड़े खड़े दिल की कैफियत, अल्लाह ये तेरे घर का तवाफ करेंगे और मैं यही खड़ा हूं, काश मुझे भी तेरे घर का दीदार हो जाता।
और माँ अंदर से दुआएं कर रही है, मेरे बेटे को कितना बड़ा इश्तियाक। तुम लोगों ने बड़े पीर साहब को तो नहीं देखा है, मगर उनके खानदान के फूल को जरूर देख रहे हैं जी माशाअल्लाह। ये भी कम खुशकिस्मती नहीं है। जी जी अल्लाह। और जानते हैं ये खानदान कौन सा खानदान है? बीच में बात आ गई है तो बता दूं, आला हजरत की शक्ल में जो फैजान बरसा है ना, वो इन्हीं के खानदान का था। जी क्या बात है हजरत, वाह। मैं एक जगह बोला था, जी बहुत उलमा भी थे पानीपत में, कुछ पाकिस्तान के भी थे, तो मैं तवज्जो पर बोला था हजरत, वहाँ इल्मी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं बोला था तवज्जो इत्तेहादी। तवज्जो इत्तेहादी क्या होती है? उसका मतलब ये 8 किस्में हैं। अगर इल्म तसव्वुफ उलमा जानते, इल्म तसव्वुफ अगर पढ़ोगे तो 8 किस्में, उसमें से एक किस्म है तवज्जो इत्तेहादी। उसका मतलब ये होता है, अगर कोई साहिब नजर है और अल्लाह ने उसको इतनी कुदरत वसत अता फरमाई है, तो वो अपने सीने से सीना मिला करके या नजर डाल करके या तवज्जो डाल करके वो अपनी तरह बना देता है। जी तवज्जो इत्तेहादी। तो आला हजरत जिनका नाम सैयदना सरकार अहमद रजा खां, जब महारेरा शरीफ पहुंचे, और महारेरा शरीफ जो खानदान आया है, समझे, कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी कहां से आई है? सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिराम शरीफ सुभान अल्लाह, सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाह वाह। अरे ये तो नस्लन उनके शहजादे हैं। जी अल्लाह समझ। सुनो, तो और भी लोग रह रहे थे, मुजाहिदा कर रहे थे, खिदमतें कर रहे थे, सब कुछ, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे, अंदर गए, सीने से सीना मिलाया, सैयद आले रसूल बरकात ने बाहर निकले तो 2 मिनट के लिए कोई पहचान नहीं रहा था सैयद आले रसूल कौन है और आला हजरत अहमद रजा कौन है। अहमद रजा को आला हजरत बनाने वाली जात और फैजान बरसने वाला जो है वो बिलग्राम शरीफ की तरफ से, समझे, ये वो शहजादे। बहरहाल बात आगे न निकल जाए, तो बड़े पीर साहब दरवाजे पे खड़े हुए, मौला तेरे घर का तवाफ कर लेता, दीदार कम से कम कर लेता। इधर माँ अंदर से दुआएं कर रही है, मौला मेरे बेटे को कितना बड़ा इश्तियाक है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को कितनी मौला इश्क है, कितना ज़्यादा, कितनी मोहब्बत है, मौला मेरे बेटे की दुआ को कबूल कर लेना। अल्लाह की रहमत बरसने लगी, थोड़ी सी हवा चली, धूल आंखों में पड़ी। बड़े पीर ने जब आंखें मल के और आंख खोली तो हाजी नहीं, खाले काबा सामने खड़ा गए। अब बरेली के इमाम यही तो बोले, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। क्या बात है, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ दरवाला तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी, आमदे सैयदी सरकार सोहिल मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सरजमीने रंगीला नगर, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, गरीब नवाज। आऊंगा यही आज इन्हीं पर ही बोलना मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब सफर में थे ना, तो एक खादिम भी साथ में था जी। कई दिन से भूख लग रही थी, तीर कमान उठाया, निकल गए जंगल को। एक परिंदा गिराया और ज़बाह किया, हलाल किया। खादिम से कहा, बेटा तू भून ले, मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं। गरीब नवाज नियत बांध के खड़े हो गए। उस जंगल में एक फलसफी रहता था, बहुत ज्यादा फलसफा जानने वाला, इल्म हिकमत जानने वाला। उसमें उसका मदरसा भी था, तारीख में उसका नाम जियाउद्दीन आता। उस फलसफी का नाम क्या था बोलो? जियाउद्दीन। उसे अपने ऊपर फख्र था ना, वो लान तान करता था। वही सोचता था कि मैं अपनी अक्ल पे भरोसा करता था। वही सोचता था मैं ही सबसे ज्यादा जानने वाला हूं ना। तो बुजुर्गों की जो करामतें सुनता था, करामत होती वो जल्दी दिमाग में ना आए।
तो अब वो लान तान करता था, इस तरीके की बातें करता था। उसी जंगल में उसका मदरसा भी था। अल्लाह अल्लाह, हम सब के राजा, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज, नियत बांधे नमाज अदा कर रहे, खादिम भून रहा आग जला करके। वो फलसफी आ गया, आकर के देखा और कहने लगा, कौन है जिनके लिए तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये गोश्त भून रहे हो, वो नमाज पढ़ रहे हो। माज़ल्ला ऑल फॉल बकने लगा, खादिम ने कान नहीं धरा, वो अपना काम करता रहा। ये अपने टैल टैल करके जो भी मुंह में आता रहा कहता रहा। मगर गरीब नवाज ने जब सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उसको बुलाया, सामने खड़ा किया। अल्लाह अल्लाह, नजर भर के जब देखा तो उस पे ऐसी हैबत तारी हुई, कप कपा करके गिरने लगा, आंखें फटी रह गई और बोलने की ताकत खत्म हो गई। अल्लाह। अब हाथ पांव फड़फड़ा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, जो वलियों के, कुछ मौलाना भी होते हैं, उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ ली, मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझता और ये समझता मैं ही हूं सबसे बड़ा साहब। ऐसे ही एक हमारे पीलीभीत शरीफ में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शाजी मियां हुजूर है जी। अल्लाह अल्लाह, ये भी पाए के फकीर थे, पाए के बुजुर्ग थे। तो ये एक तालाब में बैठे हुए ना वुजू बना रहे थे। तो वही मौलाना जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं और जिनके दिल में कुछ कदूरत होती है, वही उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। तो ये जो थे शाजी मियां हुजूर वुजू बना रहे हैं। अब इन्होंने देखा शाजी मियां हुजूर ने चौथाई सर का मसा कर लिया। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। तो इन्होंने क्या आंकड़ा लगाया, जो किताबें पढ़ी थी, बोले हो हमने ये पढ़ा है कि जब तक कोई नवाफिल पे कसरत ना करे, सुनन पे पाबंदी से अमल ना करे, वो वली हो ही नहीं सकता। उसको विलायत जो मिलती, वो तो जो फर्ज है ना, वो तो कर्ज उतर गई। विलायत जो मिलती है, अल्लाह का कुर्ब जो हासिल होता है ना, वो इसी से होता है। तो बोले ये कैसे वली है? चलो आज चलते हैं, इनकी टांग लेते हैं। अपनी जबान मैं बोल रहा हूं उधर की, आप समझ गए हो कि चलो आज इनको देखते हैं कितने पानी में हैं। अब समझ गए हो? चलो अब इनसे जरा बहसो मुबाहिसा करते हैं। अब समझ गए हो? बहरहाल अगर अब भी नहीं समझोगे तो फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब हुजूर नजरों से ही समझाएंगे फिर। अब तवज्जो है ना मेरी तरफ। तो वो चले, बोले जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, कहीं ये फकीर उठ ना जाए। मगर क्या पता था बेटा, हाथ गलत जगह डाल लो तो मारे जाओगे जी। क्या बात है हज़रत, मारे जाओगे, बहुत अच्छा, बचोगे नहीं। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे। शाजी मियां हुजूर भी थोड़ी देर बैठी गए। अल्लाह वाले तो दिल के हालात जानते हैं ना। बेशक 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 बेशक। शाजी मियां हुजूर बैठ गए और ये आ गए। जैसे ही करीब आए, शाजी मियां हुजूर ने अपना सर पकड़ा और पकड़ने के बाद का ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके सर को गर्दन से अलग कर लिया। और करने के बाद पूरा सर पानी में डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 मर्तबा डुबोने के बाद और रख लिया, अंगूठे चूम के बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उन मौलाना से बोले, मौलाना अब भी पूरे सर का मसा हुआ के नहीं? क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह। मौलाना बोले, दूसरे से बोले कुछ मत करियो, तो भाई कर लियो। हाँ, इनका तो डूब के रखा गया है, समझे? इन्होंने तो वापस ले भी लिया। हमारे अगर उतर गया तो और अगर अपना उतार दिया तो बेटे उतर ही जाएगी।
हंसने की बात बहुत जल्दी समझ में आती है तुम लोगों को, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह वाले गरीब नवाज, इनका एक खादिम था। ये बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लिखते हैं हज़रत। जी माशाअल्लाह। इनका एक खादिम था जिनका नाम शेख अली था। जी शेख अली, गरीब नवाज का। वो क्या करते थे, जा रहे थे रास्ते में तो एक दिन एक साहब ने गरीब नवाज के साथ में उनका दामन पकड़ लिया और बोले जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं दे देगा। पकड़ लिया दामन और उल्टा पुल्टा सब बोलने लगा। गरीब नवाज को थोड़ा बुरा लगा, क्या क्यों भाई तुम ऑल फॉल क्यों बक रहे हो, ये गलत सलत बोलने की क्या जरूरत है, दामन क्यों पकड़ा। वो कहने लगा हुजूर ये मेरे मकरूज है, मेरा कर्जा आ रहा है। तुम लोग गरीब नवाज की मोहब्बत में बैठो, ईमान ताजा हो जाएगा ये बात सुनने के बाद। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का हुजूर मेरा कर्जा आ रहा है। गरीब नवाज बोले हाँ छोड़ दो ये तुम्हारा कर्जा दे देगा, मगर उसने गरीब नवाज की बात ना मानी। कहा नहीं नहीं मैं तो अभी लूंगा बाद में छोड़ूंगा। गरीब नवाज ने अपनी चादर उतारी और उतारने के बाद जमीन में बिछा दी और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके कहा ले तेरा जितना कर्जा है इस चादर के नीचे से निकाल ले, अगर ज्यादा लिया तो तेरी खैरियत ना होगी। उसने हाथ डाला तो निकल आया और हाथ डाला तो निकला, नियत खराब हो गई। चादर के नोट बनाने की मशीन है, कर्जा पूरा लेने के बाद फिर भी हाथ डाल दिया और जब ज्यादा लिया गरीब नवाज ने चादर उठा ली, उधर उसका हाथ सूख गया। अल्लाह ये है गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। जब सियरुल अख्ताब में अगर आप पढ़ोगे ना तो एक इतनी प्यारी हिकायत आती है हजरत नाजिम साहब। जी हज़रत। अजमेर शरीफ में जब थे ना गरीब नवाज, कहाँ थे बोलो? अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। जी बेशक। और हैं कहाँ, हम सब सुन्नियों के दिल में हैं। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसे ही खाली मत करते रहियो, गरीब नवाज ने नमाजें भी पढ़ी हैं। जी हाँ। समझ में आ रही है बात? हाँ कहीं इसी चक्कर में रहो कि लो अब तो सैयद साहब बैठे हुए थे उनके सामने सुना दिए, अब तो चादर बिछाओ और निकाल लो नीचे से, समझे? गरीब नवाज ने नमाजें भी पढ़ी हैं। जी बेशक। अल्लाह अल्लाह। जब गरीब नवाज आए थे ना तो मस्जिद भी बनाई। वो बात बाद में, पहले जो मेरे वो आ रही थी सियरुल अख्ताब की। जी हाँ। एक किसान था जी हज़रत। उस वक्त जो दिल्ली में बादशाह था ना शमसुद्दीन अल्तमश, ये था। अच्छा इसका मैटर क्या शमसुद्दीन अल्तमश का? जी ये गरीब नवाज और एक और अल्लाह वाले दोनों आपस में किसी चीज पर बहसो मुबाहिसा, तुम्हारा हमारा वाला नहीं कि लड़ाई झगड़े वाला समझ लो, समझे? किसी चीज पर जरह कर रहे थे। इतने में एक बच्चा तीर कमान लेके निकला, गरीब नवाज की नजर पड़ी, बोले ये दिल्ली का बादशाह बनेगा। जी। उसी बच्चे का नाम शमसुद्दीन अल्तमश था। ये वही थे शमसुद्दीन अल्तमश, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे। तो वो किसान, तो वहां का जो राजा था ना और उनके जमाने वो हुआ तो उसकी जमीन छीन ली। किसने? अब सुनो तवज्जो, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो वो आया किसान गरीब नवाज की बारगाह में, कहने लगा सरकार आपके मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके मुरीद हैं बादशाह,
ऐसे ऐसे मेरी जमीन यहाँ पे ले ली है, और वो ये कह रहा है कि जब तक शाही फरमान नहीं आएगा तो तुम्हारी जमीन नहीं दी जाएगी, वरना टैक्स पूरा जमा करना होगा। तो आप अगर सिफारिश फरमा देंगे, मुझ जैसे गरीब की इतनी हिम्मत नहीं है, क्या बच्चे खाएंगे, क्या होगा सरकार। आप तो ये भी तो कह सकते थे ना, कह सकते थे कि जाओ हम खत लिखे दे रहे हो जाओ। और अल्लाह माफ फरमाए, मैं बड़ी जसारत कर रहा हूं, आज के दौर का अगर पीर होता तो घर में से ही नहीं निकलता। अल्लाह माफ फरमा, कहीं ज्यादा ना बोल जाऊं, मगर सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। जाता इस नियत से कि पीर साहब का दीदार हो जाए, मुसाफा हो जाए, मगर फिटकार के अलावा, मतलब डांट के अलावा जल्दी कुछ हाथ नहीं आता है। जो रह बचे थे वो खादिम डांट मार देते हैं, समझे। अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज की जरा सुनो। गरीब नवाज ने आंखों को बंद किया, बोले चलो सिफारिश के लिए मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलता हूं। और जब जब गरीब नवाज जाया करते थे, अल्लाह अल्लाह अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बता दिया करते थे, मगर इस मर्तबा नहीं बताया। उस गरीब से बातें करते हुए जा रहे हैं। कितना खुशकिस्मत इंसान है जो गरीब नवाज के साथ जा रहा है। दिल्ली पहुंच जाते हैं, लोगों ने पहचान लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बताया, आप फौरन इस्तिकबाल के लिए तैयार हुए। बादशाह को खबर कर दी, वो भी इस्तिकबाल के लिए पहुंचा। गरीब नवाज का इस्तिकबाल किया। अल्लाह अल्लाह, वहां पर जब बैठे वो किसान गरीब भी साथ में है। अब हुआ यूं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने अंदाज में कह रहे, सरकार कैसे तशरीफ लाना हुआ, कोई तकलीफ हुई क्या हुआ, खबर कर देते मैं सही से इंतजाम कर लेता। कल नहीं नहीं, ये किसान के लिए आया हूँ, ऐसे ऐसे मामला है, ये बात है। पूरी बात गरीब नवाज ने बता दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे, सरकार कुछ लिख दिया होता, इतना काम तो मैं ही करा देता। आपको तकलीफ हुई, मगर गरीब नवाज से प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों जरा सुनो। गरीब नवाज ने जवाब क्या दिया, आज तुम अपनी माँ का दिल तोड़ते हो, बाप का दिल तोड़ते हो, भाई बहन का दिल तोड़ते हो, रिश्तेदारी से कता करते हो, मगर गरीब नवाज ने क्या जवाब दिया, कहो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुनो, मैं अगर लिख देता तो ये काम तो हो जाता, मगर वहां अजमेर से लेकर दिल्ली तक जो मैं इसके साथ आया और इसका दिल जो खुश हुआ, ये खुशी इसको, मैं खुशी इसको हासिल नहीं होती। मेरे आने से इसे इतनी खुशबू मिली, इतनी खुशी मिली है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, अगर तुम लोगों के दिल को खुश करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी होगा। ये है अल्लाह सुभान गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली। अल्लाह और थोड़ा सा सुनो, तवज्जो है ना। यहाँ पर आए कहाँ, अजमेर शरीफ में। तो आपने अपने जो साथ में खादिम थे उनको हुक्म दिया, कहा बेटा मस्जिद भी बनानी है, अल्लाह का घर बनाना है। मस्जिद काय के लिए बनाई जाती है, बोलो बोलो,
पीछे वालों बोलो मस्जिद काय के लिए बनाई जाती है? बहुत अच्छी बात है, मगर प्यारो आज के बाद हम इस बात पर आ जाएं कि सुबह ही से नमाज शुरू कर दें। फजर की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। मालूम है आप, अगर ये जो मस्जिद से ऐलान होता है ना, जिसको बोलते हैं अजान, अगर इसका भी अगर हम मतलब समझ लें तो कोई भी मोमिन नाकाम नहीं रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अजान का मतलब जानते हो आप? क्या बात। आप तो समझ गए कि साहब मोहसिन साहब ने अजान दे दी, लेकिन इसका माना जानते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आओ कामयाब। 1400 साल से नबी के जमाने से मस्जिदों से यही ऐलान हो रहा, आओ कामयाबी की तरफ। मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, अजान हो रही है, तुम अपनी तिजारत के लिए जा रहे हो, नमाज छोड़ के। अजान हो रही है, तुम अपने खेत पे जा रहे हो। अजान हो रही है, तुम अपनी दुकान पे जा रहे हो। मस्जिद से ऐलान हो रहा, कामयाबी अगर चाहते हो तो अल्लाह के घर में आओ। क्या नहीं है हय्या अलल फलाह? इसका मतलब ये नहीं है आओ कामयाबी की तरफ और तुम भागते जा रहे हो, फिर रोना रोते हो कि हमारी दुकान में बरकत नहीं, हमारी कमाई में बरकत नहीं, खेत में बरकत नहीं, हमारे इसमें बरकत नहीं, उसमें बरकत। कभी तुमने अजान के बारे में भी गौर व फिक्र की? 5 वक्त मुअज्जिन ऐलान करता, और अब से नहीं, नबी के जमाने से, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अब इससे पता चलता है अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, फजर की नमाज पढ़ो, अब तुम अपने कारोबार पे जाओ। जोहर की नमाज पढ़ो, अब तुम अपने खेत में जाओ। असर मगरिबी शाह की नमाज पढ़ो, अपने काम करो। अब अगर फजर की नमाज पढ़ के काम करोगे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा। इधर ऐलान भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इंसान असली बात को छोड़ करके, असली बात को खत्म करके फुरूई मसाइल पर ज्यादा जाता है। प्यारे मैं इतना कह करके जाऊंगा, चाहे वो गरीब नवाजों या बड़े पीर साहबों, अल्लाह अल्लाह इनकी करामतें बिल्कुल हक है, हक है, हक है, हमारा ईमान है। मगर इनकी जिंदगी के लम्हात तो जरा देखो, अल्लाह ने इनको वो मकाम अता फरमाया। कुछ तो वली ऐसे हैं जो माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दुनिया पे आकर के वली हुए हैं। कब हुए हैं? जब अल्लाह उनसे राजी हुआ है, उन्होंने अल्लाह को राजी किया है। इतना राजी किया, इतना राजी किया, खाना पता नहीं, पानी पता नहीं, दुनिया का पता नहीं। बास तो अपनी जिंदगी फना कर देता है, तब अल्लाह जाकर के राजी हो जाता है। बास से अल्लाह छोटी सी नेकी पर राजी हो जाता है, तब भी उसका बेड़ा पार हो जाता है। पूरी जिंदगी नेकियां हासिल करने में गुजारो प्यारे, छोटी नेकी को कभी छोटा मत जानो। और ये भी याद रखना, छोटे गुनाह को भी कभी छोटा मत जानो। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन
मेरे मौला की पकड़ भी बहुत सख्त है प्यारे, याद रखना। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, तुम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जरा गौर करो इस बात पर, मेरे नबी के कितने करीब सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। अगर वो चाहते तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठे रहते, वो तो यही कहते मैंने नबी को खाना अपने हाथ से खिलाया, मैं नबी के साथ में इतने दिनों रहा, मैं नबी मेरे साथ में रहे, मैंने नबी की ये खिदमतें की हैं, मगर कोई तारीख नहीं बता सकती, कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नमाज छोड़ी हो। बोलो कोई नहीं बता सकता। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज नहीं छोड़ी, फारूक आजम उस्मान गनी ने नमाज नहीं छोड़ी, आका मौला अली ने नमाज नहीं छोड़ी, हसनैन करीमैन ने नमाज नहीं छोड़ी। वो तो इतने करीबी थे, अल्लाह अल्लाह उनकी एक एक अदा ऐसी है, कोई भी सहाबी रसूल हो, इस दौर के सारे वली वो दादा वो जबा नुकबा शुहदा, इस दौर के जितने सब के सब एक पल्ले में, और मेरे नबी का एक सहाबी एक पल्ले में, फिर भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। अब बताओ, इन लोगों ने नमाजें नहीं छोड़ी और तू छोटा सा एक पीर बन गया, अब नमाजों पे लान तान करने लगा, लोगों को नमाजों से हटाने लगा, लोगों को दीनी बातें बताने से हटाने लगा, तुम उसके पीछे पड़ जाते हो। हमें क्या मतलब, हमें तो पीरी पीर है। प्यार याद रखो, इन लोगों की जिंदगी को तुम्हें अपनाना होगा, जो सहाबा की जिंदगी थी, जो वलियों की जिंदगी थी। इतनी मेरी बात दिल पे नोट करके जाना, जो अल्लाह और रसूल का नहीं हो सकता, वो तुम्हारा भी हरगिज नहीं हो सकता। जी बेशक बेशक बेशक, और तुम्हारा भी हरगिज नहीं हो सकता। जी बेशक। जिस मौला ने हाथ दिए, आंखें दी, पांव दिए, उसी की बारगाह में सजदा रेज नहीं है। जी उसी से हट रहा, भाग रहा, और इतने जरी हो गया बाज बाज, इतना जरी कि ऐसी बातें करता है, वो बातें निकाल के लाता। एक साहब तो ये पढ़ा रहे थे, बोले ये बताओ, कोई कह देगा साबिर पाक वली नहीं थे, कहाँ थे? तो वो 12 साल गूलड़ की लकड़ी जो थी ना, वो गूलड़ का पेड़ है, वो पकड़े हुए खड़े रहे 12 साल, तो उनकी नमाजें कहाँ गई? कोई कह देगा सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह, उनके एक मुरीद खलीफा शादरगाई, उनको एक जंगल में खड़ा कर दिया, जहां हमारे नाना मियाँ आपने देखा सैयद सादिक मियाँ जहां पे रहते हैं टांडा शरीफ में, उसी जंगल में वो शिकार के लिए गए, ओ दरगैया खड़ा हो जाओ, तो वो 12 साल तक खड़े रहे, यहाँ तक के इधर आधर से घास दूब चढ़ के बेल वगैरह चढ़ के ऊपर चढ़ गई, तो फिर उनकी 12 साल नमाजें कहाँ गई? ऐसी ऐसी ना हिकायतें सुना सुना के लोगों को गुमराह करते। सीधे साधे लोग कहते हैं हो, बोले नमाजें तो वो पढ़ते हैं जो खाली किताबें पढ़ते हैं, हम कोई किताबें थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो पीते हैं और पिलाते हैं, ये उल्टी सीधी ढचोकले मारते हैं। लेकिन मैं हुजूर सैयद सुहेल मिल्लत इनकी बारगाह में, यहाँ इनकी मौजूदगी में ये बात बड़ी बड़ी जसारत से कह के जाऊंगा, अगर गलत होगी तो सरकार मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी सलाह हो जाएगी, वरना तस्दीक होगी इस बात की। कान खोल के सुनो, अगर जो नमाजों से दूर हो, जो शरीयत मुस्तफा से दूर हो, वो चाहे हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो वली हो ही नहीं सकता। या तो वो जादूगर होगा, या शराबी होगा, या सिफली वाला होगा, कुछ भी हो सकता है, मगर वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ऐसे के हाथ में हाथ मत दो, अगर दोगे तो वो भी भटका हुआ है, तुम्हें भी ले लूंगा। बेशक 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 बेशक। समझ में आ रही है बात? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम्हारी समझ में आए, लेकिन इस बात को मैं साफ कर दूं, जरा सुनो, शरीयत मुस्तफा में नमाज पढ़ना हर आकिल और बालिग पर, मुसलमान यानी ईमान वाले पर 5 वक्त की फर्ज है। लेकिन अगर कोई अल्लाह वाला
उस मंजिल में पहुंच जाता है जिस पे हालत जज्ब तारी हो जाए, जिस पे कैफियत जज्ब तारी हो जाए, तो उससे शरीयत मुस्तफा के अहकाम उठ जाते हैं। तुम उसको जवाब देना। साबिर पाक 12 साल वो गूलड़ की लकड़ी पकड़े हुए खड़े रहे, तो उन्होंने खाना भी तो नहीं खाया, पानी भी तो नहीं पिया। तू जो 2 टाइम ठूस रहा है खाली नमाजी पे, 1 हफ्ता इसे बांध के रख दो, खाना मत देना, ये खड़े खड़े मर जाएगा। जी हजरत। अरे वो उन पे हालत जज्ब कैफियत जज्ब तारी थी, और उस वक्त शरीयत के आकाम उठ जाते, उनकी हर सांस इबादत में लिखी जाती। जी बेशक हक है। सुभान अल्लाह। बातें कहाँ की लाते निकाल के, ना पढ़े ना खड़े, और बस तुम सीधे 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 हो गए। किसी ने कह दिया पीर साहब तुम तो इतने कड़े पहने पड़े, फुला मौलाना तो तकरीर में ये कह रहे थे कि कड़े तो मर्दों को पहनना, ये सब करना जायज नहीं। बोले चुप। अब एक अल्लाह वाले की मिसाल देंगे। अच्छा। किसी अल्लाह वाले की मिसाल देखो, वो फला वली थे। बोले हाँ, तो कहते हैं देखो वो कितने कड़े पहने थे, समझे। इन मौलवियों की मत मानी, इनके चक्कर मत, ये गुमराह करते हैं तुमको। एक बात और बता दूं, उलमा बैठे हैं, अगर गलत बोलूं ये पकड़े ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। अगर कोई वली मान लो थोड़ी देर के लिए कोई काम कर दे, तो उसका काम करना शरीयत मुस्तफा नहीं बन सकता। उस वली का काम करना शरीयत मुस्तफा नहीं बन सकता। अगर शरीयत मुस्तफा बनता है तो नबी का कौलो फेलो अमल या सहाबा का कौलो फेले अमल, वो जो नबी की मौजूदगी में हो और नबी उससे राजी हो। जी बहुत अच्छा। समझ में आ रही बात। अल्लाह वालों को तुम क्या जानो। एक अल्लाह वाला था, वो तमाशा जानते हैं आप लोग? तमाशा पहले नाचने वाली जो औरतें होती थी, और वो शादियों में लोग कंपनी बुलाते थे। आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कंपनी बुलाते थे, नाचने वाली औरतें नाचती थी, लोग देखते थे उनका नाच खेल कूद। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? डीजे। तो वो बजने वाले होते हैं, वो तमाशा समझ लो वो होता था। तो एक अल्लाह वाले, हाँ चलो कंपनी समझ लो, तो वो कंपनी वो तमाशा जो होता था ना, तो वो अल्लाह वाले सबसे आगे बैठ के देखते थे। अरे एक दिन देखा, 2 दिन, बोले मियाँ तुम तो बहुत नेक हो, मगर तुम ये औरतें जो नाच रही इन्हें क्यों देखते हो? ये तो शरीयत के खिलाफ है। कहा बेटा मेरा काम मुझे करने दो, तुम अपना काम तुम करो, मैं वो काम कर रहा हूं जो तुम नहीं कर सकते। कहा बाबा जरा बता तो दो। करे जब तुम देखते हो तो उस औरत की नाचने वालों की कद्दो कामत देखते हो, मेरा इशारा समझ रहे होगे, उसके नंगेपन को देखते हो, उसके नाचने उछलने कूदने को देखते हो। मगर जब मैं जाकर के देखता हूं तो मैं उसे नहीं देखता, जिस पे एक नजर भर के देख लेता हूं, नजर मार देता हूं, फिर कभी वो नाचती नहीं, हिदायत पा जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान। अब कुछ लोग उसको दलील बना ले जी, कुछ लोग उसको दलील, ऐसे ही वारिस पाक इतने बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह समद, सुभान उनकी जूती अगर मिल जाए तो हम अपने सर का ताज बना लें। वाह अल्लाह, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, आले रसूल है, वारिस पाक, मगर कभी कभी इन पे हालत जज्ब और कैफियत जज्ब तारी होती थी। एहराम पहना, जंगल को निकल गए, सामने नदी है, पता ही नहीं है नदी है या क्या, चलते चले जा रहे हैं, गड़ा है क्या है, हवा पे कदम रखा, आग पे कदम रखा, पानी पे कदम, गुजरते चले गए। तो कुछ लोग यहाँ भी धोखा खा गए बेचारे। जी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भी बीवी घर में है, बच्चे घर में टहल रहे, बीवी घर में है, उन्होंने भी एहराम बांधा, वो भी बाल रखा लिए, नमाज खत्म।
अरे यार इस चीज का नाम दीन है? नमाज खत्म, नमाज से दूर। सुनो, अल्लाह अल्लाह वारी से पाक के रोजे पे जाओ, मजार शरीफ पे जाओ। मैं खुद गया हूँ, हाजिरी दी है मैंने भी, जाता हूँ अल्लाह वालों के यहाँ। वसीयत में सबसे पहले दूसरे नंबर पर जहाँ वसीयतें लिखी है जा करके देख लेना। यही लिखा जो नमाजें ना पढ़े वो हमारे सिलसिले से खारिज है। आप लोग भी शायद गए हो, देख लियो जो मस्जिद है ना, हाँ ये उलमा, मैं खुद देख के पढ़ के आया हजरत। अल्लाह अल्लाह पीर तो ये कहता, और वो पीर उनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अल्लाह अल्लाह उनके दादा नाना हजरत इमाम हसन हुसैन और आका अली। जब इनकी नमाजें नहीं छूटी, प्यारों में बता करके जा रहा हूं, इस बात पर तवज्जो रखना। अपने आप को संभालो, अपने आप को अच्छा करो, अपने आप को हर बुराई से दूर करो, और पक्के सच्चे नबी के गुलाम ऐसे बनो। अपनी जबान से कहो या मत कहो, अपने नारों से कहो या मत कहो, अगर तुम खाओ तो लोग समझ जाए गुलाम नबी खा रहा है। अगर तुम पियो तो लोग समझ जाए ये गुलाम नबी पी रहा। तुम कपड़े पहनो तो लोग समझ जाए कि गुलाम नबी कपड़े पहने हुए। अगर तुम बैठो उठो बोलो चालो सारे काम करो, लोग समझ जाए ये है गुलाम नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस हजरत रोजाना सफर करना रहता है हजरत को भी, माशाअल्लाह। इतना टाइम बैठ लिए, इतना वक्त बैठ लिए, ये हमारी खुशकिस्मती है।